जसप्रीत बुमराह मुझे लगता है कि थोड़ा सा दुखद समाचार है। जो हमारे इंडियन फैंस हैं, जितना मैंने उनको देखा इस टेस्ट मैच में दिक्कत में थे। बॉल में स्पीड कम थी, 125 130 की स्पीड से बॉल डाल रहे थे। सेकेंड नी बॉल आया तो लगातार लंबे लंबे स्पेल भी नहीं आए, 3-4 ओवर का स्पेल डाला। तो मुझे लगता है कि वो चोट से जूझ रहे हैं और शायद आने वाले टेस्ट मैचेस में आपको खेलते हुए ना दिखें। और ये भी हो सकता है कि पहले ना खेलें, बाद में वो टेस्ट मैच खेलने से मना भी कर दें। बेन स्टोक्स की झुलझुलाहट साफ तौर पर दिखी, बहुत ज्यादा परेशान दिखे। देखिए, इज्जत कमाने में जिंदगी लग जाती है, पर गंवाने में एक पल में जो किया कराया था बेन स्टोक्स का इस मैच में। शतक मारा, बॉलिंग अच्छी करी, कप्तानी अच्छी करी, पर जडेजा और सुंदर को बोले कि भाई अब हाथ मिलाओ, मैच ड्रॉ मान लो। वहां पे सारी मिट्टी पली, जो किया धरा था सब पे उन्होंने पानी फेर दिया। नियम के तहत तो दोनों टीमें, जब दो टीमें समर्थन करती हैं कि भाई हाँ गेम ड्रॉ हो रहा है, गेम में इतना दमखम बचा नहीं है, तो आप खेल रोक सकते हो। ओवर बचे थे, पर ये दोनों कप्तान के ऊपर होता है, दोनों टीम के ऊपर होता है। पर दोनों, अब आप ये बताओ, जडेजा 90 पे खेल रहे हैं, सुंदर 80 पे खेल रहे हैं। बेचारे हमारे सुंदर साहब तो युवा हमारे बल्लेबाज, शतक कभी बनाया नहीं, पहला शतक की ओर बढ़ चुके थे वो, और टेस्ट मैच बचाया है। जडेजा सुंदर की पार्टनरशिप ने टेस्ट मैच बचाया है। इसीलिए ऑलमोस्ट 2 दिन था बेन स्टोक्स के पास आउट करने के लिए, इंडियन टीम को आउट कर नहीं पाए। तो बाद में जो गुस्सा दिखा ग्राउंड पे, वो बर्ताव मेरे हिसाब से इतना उनके ऊपर भाता नहीं, शोभा नहीं देता। क्योंकि आप कप्तान हो, आपने हाथ मिलाया, उसके बाद बोले कि भाई गेम बंद करो। अरे हाथ मिलाने से आप कहने से नहीं होगा ना। आप ये बताओ क्यों मानेंगे? अगर आपके कोई बल्लेबाज 90 पे खेल रहे होते या 80 पे खेल रहे होते तो आप बोलते हाँ भाई गेम रोक लो। कभी नहीं होगा, कोई भी टीम नहीं करेगी। मैं तो हैरान था कि जिस तरह से बेन स्टोक्स ने जो बर्ताव किया वहां पे, और कह रहे हैं कि मैं तो हैरी ब्रूक को बॉलिंग कराऊंगा, वो तो पार्ट टाइमर है, उनके खिलाफ शतक मार लो तो आपको इतनी इज्जत नहीं मिलेगी। इज्जत मिलेगी। जडेजा और वाशी के जो लोग टेस्ट मैच देखते हैं वो बाखूबी इज्जत देंगे, दोनों हाथ से इस्तकबाल करेंगे जडेजा की पारी की और सुंदर की पारी की। जो पारी खेली है उसकी जो वक्त है वो यहाँ पे बिल्कुल इंडियन फैंस को पता है। क्रिकेट जो देखता है टेस्ट मैच उसको पता है। इंडियन टीम ने बहुत शानदार काम किया, टेस्ट मैच को ड्रॉ कराया। जडेजा सुंदर की पार्टनरशिप, लगे ही नहीं कि कहीं से इंग्लैंड के गेंदबाज इनको आउट कर पाएंगे। 5वें दिन का पिच है, सबसे मुश्किल काम होता है, जहाँ पे अप एंड डाउन है, विकेट में वहाँ टर्न हो रहा है, रफ बन चुके हैं, वहां पे सुंदर और जडेजा बहुत शानदार बल्लेबाजी। जडेजा की तारीफ होगी, मतलब कोई भी ऐसा टेस्ट मैच जाता नहीं जहां पे वो बंदा अपना योगदान न दे। अगर गेंदबाजी नहीं कर पा रहे तो बल्लेबाजी में स्कोर करते हैं, और ये तो बिल्कुल हारा हुआ टेस्ट मैच था। मतलब अगर जडेजा और सुंदर में एक कोई भी आउट हो जाए, पंत तो इंजर्ड थे, पंत बल्लेबाजी करने आते नहीं आते हमको नहीं मालूम, वो इंजर्ड थे। उसके बाद फिर शार्दुल है, बुमराह है, सिराज है, तो ज्यादा बल्लेबाजी बची नहीं थी। ये पार्टनरशिप पे बहुत ज्यादा दारोमदार था, और जडेजा को अंडर प्रेशर बैटिंग करना इतना भाता है। कितनी बार देख चुके हैं कि इंडिया के मोस्ट रिलायबल प्लेयर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। 13-14 साल से इंडियन टीम के लिए खेल रहे हैं और लगातार वो काम कर पा रहे हैं, ऐसी परफॉर्मेंस दे रहे हैं जहां पे मुश्किल पिच पे बल्लेबाजी करके टेस्ट मैच बचाया है। लास्ट टेस्ट मैच जो इंडिया हारी, वहां भी जडेजा नाबाद गए, सिराज आउट हो गए, बुमराह आउट हो गए, उससे पहले रेड्डी आउट हुए, पर जडेजा टस से मस्त नहीं हुए, वो लास्ट तक खड़े थे, वो नाबाद गए। 2 प्लेयर ऐसे हैं इस टीम में, गिल और जडेजा। बड़ी समानताएं हैं खेलने में। अगर टेस्ट मैच की बात करें, कैसे अप्रोच करते हैं, बहुत समानताएं हैं। एक तो उनका जो खेलने का तरीका है, बड़े ऑर्गेनाइज बल्लेबाज, दोनों बल्लेबाज। जडेजा क्या करते हैं कि इनका जो बल्ला है बिल्कुल ना वो दूर, शरीर से दूर नहीं होता, शरीर के पास होता है, यहाँ बल्ला रखते हैं। और उनका हेड अलाइनमेंट शानदार है, बॉल के पीछे बिल्कुल लीन होकर खेलते हैं। उनका फुटवर्क बहुत शानदार है, स्पिन के खिलाफ आगे भी जाते हैं, पीछे भी जाते हैं, कमजोरी कोई नहीं है। बाउंसर पे मार लो आउट नहीं होंगे, आप इंग स्विंग डालो उनका बल्ला आता है, बिल्कुल सही वक्त पे आउट नहीं होंगे। ऑस्टम के बाहर डालो, टेम्परामेंट, जहां बाहर डालोगे बॉल छोड़ते हैं। गेंदबाज को बोलते हैं भाई तुम मेरे पाले में आओ, स्टंप पे डालो तो मैं फ्लिक करके स्कोर बना लूंगा। तो जो गेम प्लान है जडेजा का इतना शानदार कि वो क्यों अच्छा खेल पा रहे, कोई तो रीजन होगा ना। एक से एक धुरंधर टेस्ट मैच खेल रहे हैं पर लगातार स्कोर नहीं कर पा रहे। जडेजा ही क्यों, अगर समझें तो बड़ी ज्यादा फुटवर्क प्रिसाइज है, बाउंसर अच्छा खेलते हैं, फिट प्लेयर हैं, टेम्परामेंट शानदार है, डिफेंस शानदार है और अपने गेम को समझते हैं। जडेजा को आपने कभी नहीं देखा होगा कि ऑस्टम की बाहर की गेंद पे वो लालच कर बैठे हो कि बैट फेंक दिया हो, दूर से खेल गया हो, कभी नहीं। इतनी शानदार टेक्निक, बल्ला बिल्कुल स्लिप के आसपास से आता, वाइड नहीं होता, एंगल से बल्ला नहीं आता, बिल्कुल स्ट्रेट बैट, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बॉल के पीछे बैट आता है। इसीलिए जो हम टेक्निक की बात करते हैं, जडेजा टेक्निक के मामले में बहुत
बहुत शानदार। 5वें दिन के पिच पे इससे बड़ा बल्लेबाज इंडियन टीम में करंट सिचुएशन में आपको नहीं मिलेगा, जो है रविंद्र जडेजा। बहुत शानदार पारी, और साथ ही साथ वाशिंगटन सुंदर मतलब ये इस बार तो नंबर 5 बैटिंग करने आए। उनके पास भी वो टेम्परामेंट है, शानदार है, युवा हैं। अभी उनकी स्पॉट जो 11 में जगह पक्की नहीं हुई, पर जब भी वो खेल रहे हैं इंप्रेशन देते हैं, विकेटें मारते हैं गेंदबाजी में, बल्लेबाजी में। ये बहुत दबाव वाला टेस्ट मैच था, जहां पे एज अ युवा प्लेयर आपकी टेस्टिंग है, आपके चरित्र का इम्तिहान है, करेक्टर का इम्तिहान है, जहां पे आपके गिल आउट हो गए, केएल राहुल आउट हो गए, जायसवाल आउट हो गए, साई सुदर्शन आउट हो गए। वहां पे आके लास्ट तक खेलना, उनके चेहरे पे कोई शिकस्त नहीं है, बिल्कुल बंदा अपना गेम प्लान जानता है, उसको एग्जैक्टली पता है कैसे इस पिच पे खेलना है। आते हैं चेन्नई से, चेन्नई का पिच अमूमन हमेशा अगर आप वहां खेलो तो आपने देखा होगा बॉल वहां भी टर्न करती है, बॉल थोड़ा सा वहां भी डबल पेस होता है, लो रहता है कभी कभी, तो वहां की पिच पे खेल के बड़े हुए, इसीलिए जो 5वें दिन का पिच है इनको बहुत भाता है। मेरा मानना है कि अगर किसी भी प्लेयर का अगर टैलेंट और करेक्टर का इम्तिहान लेना है तो 5वें दिन के पिच पे आप देखोगे कैसे वो बल्लेबाजी कर रहा है, कैसे वो अप्रोच कर रहा है गेम को। गेम प्लान शानदार था और टेस्ट मैच को बचाया, शतक मारा और डिजर्विंग शतक था। अगर नंबर 8 तक बैटिंग इंडियन टीम खिला रही है तो वहां सुंदर जैसे प्लेयर आके अपना योगदान दे रहे हैं, ये बहुत सराहनीय काम किया। इस मैच की बात करें तो 0 पे 2 विकेट, जायसवाल सुदर्शन आउट, केएल राहुल और शुभमन गिल कप्तान क्रीज पे खड़े हैं। जिस तरह से बैटिंग करी, लास्ट तक खेले, नाबाद गए, वहां से एक टोन सेट कर दिया कि इंडिया इस टेस्ट मैच में लड़ाई करेगा। ऑलमोस्ट 2.25 दिन थे, बहुत लंबा टाइम होता है टेस्ट मैच में। चौथा दिन, 5वां दिन सबसे मुश्किल दिन माना जाता है, जहां पे बैटिंग बहुत मुश्किल होती है। वहां पे केएल राहुल शुभमन गिल की पार्टनरशिप वहां से एक न्यू बन गई कि भाई विकेटें ज्यादा गवाई नहीं, 2 ही विकेटें गिरी थी। शुभमन गिल एक जो गलती करी थी, आपको याद होगा क्रॉली और गिल के बीच में जो एक झड़प हुई थी, वहां पे मुझे लगा शायद वो विराट कोहली बनने गए। विराट कोहली अलग कैरेक्टर है, उनका अलग खेलने का तरीका, अलग अंदाज है खेलने का। वहां पे गिल से गलती हुई, घटना के बाद उनसे रन नहीं बने थे, ना रन बने, ना इंडियन टीम जीती, इंडियन टीम भी हार गई, रन भी नहीं बने। उसके बाद से इस टेस्ट मैच में आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी कैमरा गिल के ऊपर गया, इस टेस्ट मैच में मैनचेस्टर की बात कर रहा हूँ, वो बड़े शांत थे। उनको लग गया कि मैंने पहले गलती करी है, मैं विराट कोहली की तरह बनने की कोशिश करी, जहाँ पे झड़प हुई, मैं स्कोर नहीं कर पाया, इंडियन टीम हार गई, तो मेरा अपना खेलने का अंदाज है। तो मेरे हिसाब से वो सीख भी रहे हैं। देखिए नए कप्तान हैं, पिछली बार जब इंग्लैंड गए बड़े स्कोर नहीं आए, बहुत दबाव है उनके ऊपर की आलोचना काफी हो चुकी है कि इंग्लैंड में गिल खेल नहीं पाते, उनको आपने कप्तान बना दिया, बहुत दबाव में इंग्लैंड पहुंचे। पर बल्ला चला और बीच में बल्ला रुका भी, जहां पे आउट भी हुए, और सीखा कैसे है कि घूम फिर के उन्होंने ये तय किया कि मेरा खेलने का तरीका, जो स्वभाव है, जो नेचर है, वो शांत है, और वो इफेक्ट बैटिंग में दिखा। गिल ने दिखाया कि बॉस टेम्परामेंट है मेरे पास। शुभमन गिल के टेम्परामेंट का इम्तिहान था, उनके टेक्निक का इम्तिहान था, जहां पे वो सॉलिड बिल्कुल बॉल के पीछे आके डिफेंस कर रहे थे। स्टोक्स भाग के आ रहे थे, पूरी जान लगा रहे थे। स्टोक्स को मालूम था कि गिल को आउट किया तो ये टेस्ट मैच हमारे कब्जे में है, इसीलिए वो लंबे स्पेल भी मार गए। हालांकि फुली फिट नहीं थे स्टोक्स, पर सामने गिल थे, उनको मालूम था गिल को आउट किया तो टेस्ट मैच जीत जाएंगे, पर बंदा टस से मस नहीं हुआ। मेरे हिसाब से ये गिल का सबसे बेहतरीन शतक होगा। टेस्ट मैच की बात कर रहा हूँ। सॉलिड फुटवर्क था उनका भी, जहां पे आगे भी जा रहे हैं, पीछे भी जा रहे हैं, बाउंसर को छोड़ भी रहे हैं, जब मारना पुल भी करते हैं। ड्राइव देखिए बहुत शानदार, स्प्रिंग्स के सामने सबसे बड़ा जो शुभमन गिल के सामने एक इम्तिहान था उनका फुटवर्क, कि भाई जब ये 2 पैर रखा हुआ है, तो ये पहले जब इंग्लैंड गए थे तो मुझे याद है कि ज्यादा जो उनका बायां पैर है वो बॉल की लाइन तक जाता नहीं था, कंजूसी करते थे, पैर शफल करके आए और पैर बायां पैर यहीं रोक लिया। अब क्या कर रहे हैं, अब वो पैर ना आगे जा रहा है, बिल्कुल आगे। तो जब आगे जाता है तो आपका हेड भी डाउन होता है, अब लीन होते हैं तो बॉल को अच्छी तरह से डिफेंस कर पाते हैं। ये एक बदलाव दिखा शुभमन गिल के बल्लेबाजी में, जो यहाँ पे आईपीएल में फॉर्म में थे, उससे पहले बहुत काम करके पहुंचे। जो फुटवर्क उनका दिख रहा है कि बॉल तक जाके डिफेंस कर रहे हैं और रन बनाने की भूख दिखी मुझे। ये थकने वाले बल्लेबाज नहीं है, ये 100, 150, 200, और अगर फॉर्म आ गया तो फिर हर मैच में उसको फॉर्म को लगातार स्कोर में कन्वर्ट करते रहेंगे। ये काम शुभमन गिल कर सकते हैं। बहुत शानदार टॉप क्लास शुभमन गिल। केएल राहुल बतौर ओपनर, उनके पास भी शानदार टेम्परामेंट है। पिछली बार जब इंग्लैंड गए थे तो शतक बनाया था, ऐसा नहीं है, वहां भी स्कोर करे, पर लगातार उनका स्कोर नहीं आ रहा था। तो जो गलतियां पिछली बार हो रही थी, इस बार करेक्शन करके गए। थोड़ा तजुर्बा भी हो गया कि भाई मैं पहले कई बार इंग्लैंड जा चुका हूँ, कैसे यहाँ खेलना चाहिए, वो करके दिखाया। और उनके पास भी टेम्परामेंट है, मतलब मैं देख रहा हूँ उनको भी अपना गेम प्लान, उनको एग्जैक्टली पता है कौन सी बॉल छोड़नी है, और स्टंप के बाहर को वो बाहर की बॉल को चेस नहीं करते, स्टंप की बॉल को सामने डिफेंस करते हैं। टेस्ट मैच का
दूसरा नाम है सबर, पेशेंस। पेशेंस के साथ केएल राहुल बल्लेबाजी कर रहे हैं। कभी जो बल्ला हर मैच में ऑलमोस्ट शुभमन गिल, केएल राहुल का जो बल्ला चला है वो शानदार इस टेस्ट मैच की कहानी रही कि एक ओपनर एक नंबर 4 पे खेलता है। जो 90 रन बना है इस मैच में, उनके रन के बदौलत हमें एक बुनियाद मिली, न्यू मिली और ये हम टेस्ट मैच ड्रॉ करा पाए। बॉलिंग की बात कर लें, बॉलिंग में बहुत काम कर रहे हैं। कंबोज को लोग थोड़ा सा आलोचना कर रहे हैं कंबोज की। मुझे ऐसा लगता है कि सारे गेंदबाज स्ट्रगल कर रहे हैं। वो पुरानी इंग्लैंड की कंडीशन नहीं है जहाँ पे पहले हमने देखा है कि ग्रासी पिच, ओवरकास्ट कंडीशन, बॉल अंदर बाहर बहुत मूव कर रहा, बल्लेबाजी नामुमकिन। पर इस बार मैं आपको बता रहा हूँ सपाट पिच है, सपाट पिच है। गेंदबाज ज्यादा चले नहीं, बल्लेबाज ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं और इसीलिए कंबोज को मैं वहां पे थोड़ा सा उनके साथ में खड़ा हूँ। ये पहला मैच था, डेब्यू हुआ, दबाव था, मैं समझ सकता हूँ दबाव में इतना उभर नहीं पाए। पर और भी गेंदबाज देखिए, इंग्लैंड के जो गेंदबाज थे वो उनको तो ऑलमोस्ट 150 ओवर बॉलिंग करने को मिला और वो सेकेंड इनिंग में 10 विकेट नहीं मार पाए। तो ये मैनचेस्टर का पिच बहुत सपाट पिच है जहाँ गेंदबाजी करना, गेंदबाज बनना इतना आसान नहीं। कंबोज को मौका मिला। अगर वो पहली कंडीशन होती जो पहले इंग्लैंड में होती थी, मॉइस्चर होता है पिच में, ओवरकास्ट कंडीशन, तो वहां पे कंबोज, मेरा मानना है उनकी जो खासियत लगी मुझे वो अपराइट सीम तो अच्छी आती है उनकी। हाँ पेस कम है पर मैं थोड़ा सा उनके साथ खड़ा हूँ जहाँ पे मैं देख रहा हूँ बहुत लोग उनका आलोचना कर रहे हैं कि यार ये तो स्पिनर निकल गया। भाई मेरा हाथ जोड़ से दरख्वास्त है कि कोई भी बंदा जब पहला मैच खेलता है दबाव में होता है, खेलते खेलते रफ्तार भी बढ़ती है। जब विकेट मारता है, जब वो अपने आप को थोड़ा सा विकेट मार के अपने खेल पे यकीन आता है तो रफ्तार भी बढ़ जाती है। जो भी गेंदबाज शुरू में आता है, जो स्विंगिंग गेंदबाज होता है, उसकी पेस 135 पहले मैच से कभी आपको दिखेगी नहीं, कुछ मैच के बाद बेहतर बन जाता है। तो कंबोज के साथ मैं उनके साथ खड़ा हूँ। कुलदीप यादव का ना खेलना सबसे बड़ी गलती। मैनचेस्टर पिच पे जहाँ पे ग्रास नहीं, सपाट पिच है, वहां पे आपको लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर चाहिए था क्योंकि उनको एक नेचुरल बाउंस मिलती है। और मैनचेस्टर की पिच पे लेग स्पिनर ने हमेशा अच्छा किया है। जहाँ वहाँ जो भी काउंटी मैचेस होते हैं वहाँ पे फिंगर स्पिनर अच्छा नहीं करते, वहाँ पे लेग स्पिनर ही अच्छा करता है। तो मुझे लगा कि बड़ी गलती करी, बड़ी भूल करी कुलदीप को इस टेस्ट मैच में ना खिला के। और मुझे लगता है कि ओवल का टेस्ट मैच शायद वो खेलें क्योंकि अब इंडियन टीम 2-1 से पीछे है। ओवल का टेस्ट मैच जीतना ही जीतना है। अगर आप हारोगे तो फिर आप श्रृंखला हार जाओगे और श्रृंखला में बराबरी करने के लिए आपको जीतना ही है। तो जीतना मतलब ड्रॉ भी नहीं, ड्रॉ कराओगे तो भी आप 2-1 से श्रृंखला हार जाओगे। तो जीतना ही है। इसका मतलब जीत का मतलब 20 विकेट, जीत का मतलब सीधा 20 विकेट और 20 विकेट का मतलब होता है सीधा आपको अच्छे गेंदबाज आपको 11 में खिलाने पड़ेंगे जो 20 विकेट मारने की काबिलियत रखते हैं। अगले टेस्ट मैच में ओवल में आपको कुलदीप यादव चाहिए, चाहे कंडीशन कैसी भी हो, सीमिंग हो, ओवरकास्ट हो, आपको कुलदीप के बगैर आपका काम नहीं चलेगा। जो गलती मैनचेस्टर में करी है यहाँ पे तो बहुत बड़ा मिस था। 100% कुलदीप का ना खेलना बहुत बड़ा मिस था। इनका खेलना बहुत जरूरी। बुमराह का नहीं पता कैसा क्या होने वाला है। 3 टेस्ट मैच उनका तो हो चुका, चौथा ज्यादा टाइम है नहीं। अब देखिए 2 या 3 दिन के बाद टेस्ट मैच है ओवल में, तो बुमराह अगर वहां शायद ना भी दिखें, पर कुलदीप खेलना तय मानिए। कुलदीप के बगैर आप 20 विकेट नहीं मार पाओगे। तो मुझे लगता है कि कंबोज को अगर मान लो रोकना चाहते हो, रोक के एक बदलाव जो करना चाहिए, कुलदीप को लाइए, सेम 11 हो सकती है। तो ओवल में आपको मान लो बुमराह नहीं खेलते तो फिर कुलदीप तो उनकी जगह आ जाएंगे, एक ही बदलाव होगा। शायद कंबोज से लोग खुश ना हो तो प्रसिद्ध कृष्णा भी आ सकते हैं, तो देखने वाली बात। पर कुलदीप तो आना अनिवार्य है क्योंकि आपको ये टेस्ट मैच जीतना है। जसप्रीत बुमराह मुझे लगता है कि थोड़ा सा दुखद समाचार है। जो हमारे इंडियन फैंस हैं, जितना मैंने उनको देखा इस टेस्ट मैच में दिक्कत में थे। बॉल में स्पीड कम थी, 125-130 की स्पीड से बॉल डाल रहे थे। सेकेंड नी बॉल आया तो लगातार लंबे लंबे स्पेल भी नहीं आए, 3-4 ओवर का स्पेल डाला। तो मुझे लगता है कि वो चोट से जूझ रहे हैं और शायद आने वाले टेस्ट मैचेस में आपको खेलते हुए ना दिखें। और ये भी हो सकता है कि पहले ना खेलने, बाद में वो टेस्ट मैच खेलने से मना भी कर दें कि जो उनकी जो इंजरी है वो बहुत ज्यादा नाजुक है, कमर की इंजरी है। और बुमराह का जब भी आपने देखा होगा वो ज्यादा तेज भाग के नहीं आते, वो एक्चुअली वॉक करके आते हैं और लास्ट में आके हल्का जंप और सारा जो कमर का जोर है वो बॉल के पीछे लगाते हैं। जो उनकी जो पेस आती है वो कमर से आते हैं, इतना बेंड करते हैं तो उनका कमर से रफ्तार मिलती है। इसीलिए जो इंजरी हो रही है वो पीठ के आसपास हो रही है। तो मुझे लगता है जिस तरह से उनका बॉलिंग करने का तरीका है, उनकी जो बैक है सबसे मेन हिस्सा है उनके पूरे बदन की बात करें, उनकी बॉडी की बात करें, और बैक में दिक्कत है। इसीलिए 5 टेस्ट मैच नहीं खेल रहे, 3
की इनको परमिशन दी गई है और 3 भी लगातार नहीं खेल रहे, ब्रेक ले ले खेल रहे हैं। तो जब ब्रेक मिलने के बाद भी बॉलिंग करने आ रहा, वहां भी स्पीड उनकी कम दिखी। और यू कैन मेक आउट, चेहरे पे जो हाव भाव है वो टेस्ट मैच का जो लुत्फ होता है ना, कॉन्टेस्ट है, सपाट पिच है, फर्क नहीं पड़ता, मैं हूं बुमराह, मैं आई विल मेक थिंग्स हैपन, जो उनका जो हमेशा किरदार रहा है इंडियन टीम के लिए, वो नहीं दिख रहा, वो इंजॉय नहीं कर रहे। वो चेहरे पे दिख रहा है कि जो चोट से परेशान है, बैक से परेशान है अपने, इसीलिए इनको इतनी विकेटें भी नहीं मिली इस टेस्ट मैच की बात करें। अगर कोई मुझे बोले कि फ्लैट पिच है इसीलिए बुमराह विकेट नहीं मार पा रहे, मैं नहीं मानता। बुमराह तरीका ढूंढ लेते हैं, इंडियन कंडीशन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कहीं भी हो, वो विकेट मारे बिना रहते ही नहीं है। उनके पास वो जो स्किल है, जो काबिलियत है, सबसे अलग है। इसीलिए बुमराह तरीका ढूंढते हैं विकेट मारने का। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में शायद उनको आप देखेंगे टेस्ट मैच में, क्योंकि उनको वाइट बॉल खेलना है, क्योंकि आईपीएल खेलना है, इंडियन टीम के लिए वाइट बॉल में लगातार मैचेस खेलने हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि टेस्ट मैच में की कुर्बानी देनी होगी। वैसे भी लगातार टेस्ट मैच खेलेंगे नहीं, चोटिल हैं, बैक की उनको प्रॉब्लम है। मैं उम्मीद करता हूँ जो मैं बोल रहा हूँ मेरा प्रेडिक्शन गलत हो, ये मैं खुदा से दुआ करता हूँ, पर मुझे ऐसे थोड़ा सा जो हाव भाव देखा टेस्ट मैच में, मुझे ऐसा लगा कि बुमराह टेस्ट मैच आगे शायद कंटिन्यू ना करें। ऐसी मेरी एक गट फील है।